नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि डायनेमिक आप लोग वैलिडेशन कैसे लगाएं। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन हम लोग डायनेमिकली लगाएंगे। और वो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। और सभी जो वीडियो ट्यूटोरियल हैं वो हम लोग एक सेपरेट कंपोनेंट के ज़रिए ही आप लोगों को बताएंगे। NGGC और डायनेमिक वैलिडेशन के नाम से मैंने एक नया कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर बनाया है। आप लोग देख सकते हैं, डायनेमिक वैलिडेशन। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि एक नया कंपोनेंट तो आप लोगों ने बना लिया है, तो अब इसमें हम लोगों को एक फॉर्म भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। फॉर्म डिज़ाइन जो है वो इसलिए इस तरीके से करना पड़ेगा कि हमारे पास दो रेडियो बटन है और हम लोग उन दोनों रेडियो बटन्स में से जो भी एक चूज़ करते हैं वो फील्ड हम लोगों को भरना ज़रूरी हो जाएगा। और अगर हम लोग इसमें से एक भी स्किप करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम लोग इसमें से एक को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने जैसे हम लोग देख ही लेते हैं, एक H1 टैग लिखा और उस पर लिख दिया मैंने डायनेमिक वैलिडेशन। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो है हम लोग इसमें बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म टैग लगा लेते हैं सबसे पहले। और एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल जो है फॉर्म के नाम से मैंने इसमें डाल दिया है, एट्रीब्यूट जो है। और उसकी जो वैल्यू है वो आप लोगों को पता है, NG फॉर्म जो है वो मैंने इसमें रखी है। अब एक डिवीज़न बनाते हैं, तो डिवीज़न किसके लिए होगा, एक्चुअली में रेडियो बटन्स के लिए होगा। ठीक है, तो डिव क्लास मैंने उसको क्या दे दिया, फॉर्म ग्रुप, ताकि वो एक ग्रुप में बाइंड हो जाए। और अब मैंने एक लेबल लिया है, उसको मैंने फॉर एट्रीब्यूट जो उसमें लगाया है और उसमें मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस जो है वो इसका हम लोग देंगे। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है चूज कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक लेबल मैंने लिया है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग जब भी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव रेडियो बटन्स जो है वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो मैंने डाल दिया, नेम के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस डाल दो। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आईडी वगैरह में भी डाल देंगे वैल्यू। आईडी के अंदर आप लोगों को वही डालना होता है जो आप लोगों ने लेबल में फॉर में डाला है, ताकि वो उससे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, इतनी बात अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अभी सीख लीजिए। ठीक है, वैल्यू के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ईमेल डाल दिया। अब यहाँ पर आप लोग जो है मॉडल बाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा NG मॉडल, और मॉडल NG मॉडल के अंदर देखिए, अगर आप लोगों को किसी मॉडल के साथ बाइंड करना है तब तो ये एट्रीब्यूट आप लोग लगाएं, अदरवाइज आप लोग ये एट्रीब्यूट नहीं लगाएं। कि मतलब मॉडल का मतलब होता है हमारी क्लास वगैरह जो कि हम लोग TS फाइल से इसको कनेक्ट करेंगे, उसके लिए तो आप लोग NG मॉडल उसमें लगाएं, अन्यथा आप लोग उसमें इस्तेमाल में नहीं लें। अब रेडियो बटन के बाहर मैंने क्या लिख दिया, ईमेल लिख दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, इसी को हम लोग जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आप लोगों के पास जो है यहाँ पर आ गया फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं रेडियो वैल्यू जो है वो यहाँ पर भी लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर। तो आई थिंक इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। और ये देखिए दो रेडियो बटन जो है वो बन चुके हैं, ईमेल के नाम से और फ़ोन नंबर के नाम से। तो एक पूरा डिवीज़न जो है उसमें दो रेडियो बटन आप लोगों के पास हैं। अब इन दोनों रिस्पेक्टिव रेडियो बटन्स के लिए हम लोग बनाएंगे दो टेक्स्ट बॉक्स फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब मैंने देखिए इनको फॉर्म कंट्रोल जो है, एक प्रकार का फॉर्म कंट्रोल ही है रेडियो बटन, तो हम लोग उसे क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल। अगर ये सूट नहीं करेगी तो हम लोग इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर बूटस्ट्रैप में पुरानी कोई है आप लोगों के पास कोई रेडियो बटन्स के लिए रिलेटेड, जैसे कि हॉरिजॉन्टल के लिए भी वर्टिकल के, तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस डिवीज़न को, ताकि फॉर्म ग्रुप वगैरह बने रहें आप लोगों के पास। ईमेल के अंदर मैंने यहाँ पर ईमेल डाल दिया है। चूज़ कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर लिखना है ईमेल। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं ये, तो टाइप की जगह, रेडियो की जगह हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो है वैल्यू इक्वल्स टू ईमेल लिखा हुआ है, नेम इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग नेम में भी ईमेल डाल देते हैं। और वैल्यू के अंदर भी हम लोगों को जो है, ये देखिए एक पैटर्न भी हम लोगों ने बनाया है, तो पैटर्न भी डाल देते हैं। पैटर्न इक्वल्स टू ईमेल वाला पैटर्न जो आप लोग इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, तो वो पैटर्न आप लोग डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये पैटर्न मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है,
तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझनी है। दूसरे में देखिए, दूसरा जो रेडियो बटन है उसमें हम लोगों को फ़ोन नंबर डालने हैं। तो हम लोगों ने इसमें टाइप इक्वल्स टू रेडियो की जगह हम लोग उसको टेक्स्ट कर लेते हैं और नेम की जगह फ़ोन लिख देते हैं। वैल्यू भी फ़ोन है, क्लास भी फॉर्म कंट्रोल लगी हुई है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, ईमेल भी लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो हम लोगों ने लिखा है वो सारी चीज़ें वैलिड है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक फॉर्म डिज़ाइनिंग तो आप लोगों को थोड़ा बहुत करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी आ जाएगा तो इनफ है। तो ये रेडियो बटन के बाहर हम लोग लिखते हैं ईमेल वगैरह जो भी टेक्स्ट हो, लेकिन हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस के बाहर नहीं लिखते हैं, वो सिंगल लाइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देते हैं इनपुट कंट्रोल को। ठीक है, सिमिलरली हम लोग दूसरा फ़ोन नंबर्स के लिए भी हम लोग यही यूज़ में लेंगे, डिवीज़न और क्लास इक्वल्स टू फॉर्म ग्रुप हम लोग इसमें काम में ले लेंगे। तो एक फॉर्म डिज़ाइन आप लोगों को पूरी प्रॉपरली तरीके से आएगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से HTML और एंगुलर जो है आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो CSS भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, और HTML भी बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म ग्रुप हो गया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट हो गया, नेम इक्वल्स टू फ़ोन हो गया, वैल्यू फ़ोन हो गया, क्लास फॉर्म कंट्रोल हो गया। इनफ आप लोगों के लिए ईजी है। यही लेबल जो है हम लोग फ़ोन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल इक्वल्स टू हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, फ़ोन लिख देते हैं। तो इसमें भी हम लोग फ़ोन लगा देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इट्स ओके। तो चलिए, वैल्यू इक्वल्स टू ईमेल में हम लोग यहाँ पर देखिए फ़ोन वैल्यू इक्वल्स टू फ़ोन लिखा हुआ है, तो ये दोनों हटा देते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस से हम लोगों को वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, और ये क्लास भी यहाँ से हटा देते हैं। रेडियो बटन में जो फॉर्म कंट्रोल क्लास हम लोगों ने लगा रखी है वो सही नहीं है, वो वैलिड नहीं है, तो हम लोगों ने ये हटा दी है। अभी देखिए, आप लोगों को इस प्रकार से हटाने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से वैलिडेशन जो है नज़र आएंगे। दो रेडियो बटन हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ये फ़ोन है, ये ईमेल है। ठीक है, अब वैलिडेशन की बारी आती है कि हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, अब वैलिडेशन लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिज़ाइन तो किया है, लेकिन हम लोगों को वैलिडेशन अभी लगाना होगा। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन हम लोग लगाएंगे सिर्फ इसमें, दूसरा वैलिडेशन हम लोग नहीं लगाएंगे। तो सभी में हम लोग क्या लिख देते हैं, सबसे पहले एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों रेडियो बटन्स में मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, अब टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो ईमेल के लिए हम लोग ईमेल टेम्पलेट लगा देते हैं, ईमेल रिक्वायर्ड, तो सॉरी CR हम लोगों ने इसमें लगाया है, यानी कि कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड। CR का मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, और इसमें हम लोग टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में क्या डाल देते हैं, NG मॉडल। ठीक है, तो NG मॉडल आप लोगों को इसमें भी डालना ज़रूरी है। देखिए BR मैंने यहाँ पर लगाया है, और एक नया जो स्पैन टैग है वो हम लोग इसमें लगा लेते हैं ताकि हम लोग वैलिडेशन लगा सकें। स्पैन टैग के अंदर मैंने लगाया NG इफ CR डॉट वैलिडेशन का यहाँ पर कोड लिखें कि एरर्स ऑफ रिक्वायर्ड या एरर्स और इनवैलिड टच्ड, ये वगैरह वगैरह आप लोग लगा लें, जो कि आप लोग पीछे वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीख कर आए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड वैलिडेशन क्लासेस होती हैं जो कि अप्लाई होती हैं सभी कंट्रोल्स के ऊपर जो आप लोगों ने लिखा है। तो CR डॉट एरर्स अगर आएगा, या CR डॉट एरर्स ऑफ रिक्वायर्ड आ जाएगा, या CR डॉट एरर्स डॉट टच्ड आ जाएगा, या इनवैलिड आ जाएगा, तो रिस्पेक्टिव जो स्पैन टैग है वो वैलिड हो जाएगा, और वैलिड हो जाएगा तो वो रन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक P टैग लगा लेते हैं, और P टैग के अंदर हम लोग क्या लगा लेते हैं, क्लास लगा लेते हैं अलर्ट वाली, अलर्ट डेंजर, जो कि बूटस्ट्रैप के अंदर है। ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देते हैं ईमेल और फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड, जो भी आप लोगों को लिखना है। CR हम लोगों ने किसके लिए लगाया है, CR इसके लिए लगाया, तो चूज वन कॉन्टैक्ट हम लोग ये लिख देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, या चूज वन कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, इसमें से हम लोग एक वैलिडेशन जो है वो उसमें लगा लेते हैं। तो अब हम लोग टैब की प्रेस करके देखते हैं और ये अप्लाई हुआ या नहीं हुआ वो भी चीज़ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चूज वन कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। एक जैसे ही मैंने चूज़ किया तो वो जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन है वो यहाँ से हट चुका है।
अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ जो है हम लोग कॉपी कर लेते हैं और दूसरे वाले जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वहाँ पर हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन इसी में सेम टू सेम लगा देते हैं। तो ये देखिए वैल्यू क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल लिखा हुआ है, एनजी मॉडल इसमें डाल देते हैं हम लोग पहले, और एनजी मॉडल डालना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोगों का जो आप लोगों ने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल जो भी आप लोग बनाते हैं वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं ई लगा लेता हूँ, ई फॉर ईमेल एंड टी फॉर टेम्पलेट। तो एनजी मॉडल के बाद में आप लोग एक टेम्पलेट रेफरेंस बनाइए और उसमें एनजी मॉडल आप लोग डाल दीजिए। अब ये देखिए ईटी आप लोग जो हैं जो cr.errors आप लोगों ने स्पैन को कॉपी पेस्ट किया है वहाँ पर आप लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो एनजी इफ़ है उसके अंदर cr लिखा हुआ है, तो उसको भी आप लोगों को चेंज करना है। सिमिलरली पहले हम लोग दूसरे डिवीज़न जो कि फ़ोन के लिए है उसमें भी एनजी मॉडल और फ़ोन पीटी लिख लेते हैं और रिस्पेक्टिव स्पैन टैग्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, cr की जगह et.errors, et.errors.required एंड et.touched। साथ ही हम लोग इसमें एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी आई थिंक। दोनों में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जोड़ दिया है, ठीक है, रिक्वायर्ड वैलिडेशन जोड़ दिया है, इनबिल्ट वैलिडेशन एंगुलर का। और यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे स्पैन टैग के अंदर et.errors.required et.touched, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव et को ही यानी कि ईमेल टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को ही होगा। तो एक और जोड़ देते हैं et.invalid। अगर इनमें ये इनवैलिड होते हैं जैसे कि पैटर्न वैलिड नहीं है तो ये रिस्पेक्टिव आप लोगों को एरर दे देगा। तो ईमेल रिक्वायर्ड आप लोगों के पास आ गया मैसेज। रिस्पेक्टिव हम लोग फ़ोन के लिए भी हम लोग जो हैं यही चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो देखिए चीज़ों को समझना अगर आप लोग समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को कोड करने से, कोड लिखने से कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा चीज़ें एल्गोरिदम बेसिस होती हैं। तो 1 बाय 1 स्टेप्स को आप लोगों को सीखना है बस, और कुछ नहीं। देखिए स्पैन टैग एनजी के अंदर में pt.errors ये एरर्स क्यों लिखे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है ताकि आप लोगों को वैलिडेशंस यहाँ पर नज़र आ सकें। pt.invalid और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फ़ोन इज़ वैलिड। तो देखिए फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद में हम लोगों ने देखिए यहाँ पर भी वैलिडेशन लगा दिया है, वहाँ पर भी वैलिडेशन लगा दिया है। तो ये एक्चुअली में होगा क्या, ये सभी पे वैलिडेशन लगा दिया है हम लोगों ने। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा गलत होगा। क्यों होगा देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोगों को डायनेमिक वैलिडेशन सीखना है, सभी पे वैलिडेशन नहीं लगाना है। जब मैंने ईमेल को सिलेक्ट किया तो ईमेल ही रिक्वायर्ड हमारे पास आना चाहिए, फ़ोन नंबर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको स्किप करता हूँ और फ़ोन नंबर को भी देखिए मैंने स्किप कर दिया है तो फ़ोन नंबर ही भी रिक्वायर्ड दिखा रहा है, जबकि फ़ोन नंबर रेडियो बटन्स को मैं सेलेक्ट ही नहीं करता हूँ। तो अगर हम लोगों को डायनेमिक लगाना है तो हम लोगों को रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने लगा रखे हैं उसको हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को वैलिडेट करना होगा। तो ईमेल जो हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्सेस के लगाया उसमें देखिए एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है, उसको मैंने बाइंडिंग कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं और इसको मैं किससे लिंक कर दूंगा, हमारे रेडियो बटन से लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो रेडियो बटन की जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है वो देखिए क्या है एक्चुअली में। टेम्पलेट रेफरेंस रेडियो बटन का होगा साइज कॉन्टेक्ट प्रेफरेंसेस, CR होना चाहिए, ET नहीं होना चाहिए। देखते हैं वो देख लेंगे हम लोग। तो ये देखिए रिक्वायर्ड जो है वो मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जरिए किया है और इसका जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है कॉन्टेक्ट प्रेफरेंस CR है, ठीक है। तो CR डॉट हम लोग जो वैल्यू है वो उठा सकते हैं। तो CR डॉट वैल्यू अगर हम लोगों को फ़ोन मिलती है, ईमेल मिलती है, तो अगर ईमेल मिलती है तो ये वाला वैलिडेट हो जाएगा। तो CR डॉट वैल्यू लिखते हैं इज डबल इक्वल्स टू ईमेल। ईमेल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईमेल, ठीक है। और फ़ोन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फ़ोन, क्योंकि जब जब वैल्यू हम लोगों को मिलेगी रेडियो बटन से तो देखिए वहाँ पर वैल्यू ईमेल और फ़ोन अलग अलग लिखी हुई है। तो ईमेल के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस को ईमेल डाल देते हैं, CR डॉट वैल्यू डबल इक्वल्स टू ईमेल। ये रिक्वायर्ड हो गया। ये किसके लिए रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ ईमेल के लिए। और सिमिलरली इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग मैंने कर दी, CR डॉट वैल्यू डबल इक्वल्स टू ईमेल की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ़ोन। तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो बाइंड हो गई है हमारे रेडियो बटन से। तो अब मैं यहाँ पर देखिए ईमेल लिखता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये वैलिडेशन चेक करते हैं
ये दोनों चूज वन कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, मैंने ईमेल को सेलेक्ट कर दिया तो ईमेल रिक्वायर्ड हो गया कि ईमेल में आप लोग डालो, आप लोगों को फ़ोन में डालने की अब लोग ज़रूरत नहीं है। अब फ़ोन को सेलेक्ट किया तो फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड हो गया कि फ़ोन में डालो, ईमेल में डालने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। तो इस प्रकार का वैलिडेशन जो है, देखिए डायनामिक जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक वैलिडेशन जो है वो आप लोगों के पास डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखें यहाँ पर फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड, तो कैसे किया है कोड वो आप लोगों के सामने है, क्यों किया है, कैसे किया है और कौन सी चीज़ें किसके लिए लिखी गई हैं, वो सारी आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर हमें प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप लोगों को बेसिक्स नहीं होगा, बेसिक्स का ज्ञान नहीं होगा, सभी चीज़ों को आप लोगों को अगर सीखना है तो उसे आप लोगों को टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में आप लोग जो हैं वो चीज़ें सीख जाएं, 20 दिन में आप लोग वो चीज़ें सीख जाएं, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप लोगों को उस टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है तो प्लीज़ उसे टाइम ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एनजी मॉडल लिखा है, लेकिन मैंने उसको बनाना ब्रैकेट के अंदर नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि मुझे वो बाइंड ही नहीं करना है, वो सिंपल मुझे एनजी मॉडल लगाना है इसको, ठीक है। तो हर एक फील्ड में आप लोगों को एनजी मॉडल लगाना है। और यहाँ पर देखिए cr.errors है, cr.errors.required है और cr.touch भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पर ये देखिए बाइंडिंग कर दिया है मैंने। बाइंडिंग का मतलब है कि आप लोगों को वो वैल्यू जो उससे लिंक हो जाएगी, वो वैल्यू रेडियो बटन से वो वैल्यू जो है वो लिंक हो जाएगी। तो सभी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों के सामने। इसमें कोई भी आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है, प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करना है तो कमेंट कर दीजिए। जस्ट मैं आप लोगों को उस चीज़ में मैं जुड़ जाता हूँ कि आप लोगों को क्या जानना है, क्या पूछना है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अभी बाकी हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को चीज़ें सभी बताऊंगा। धन्यवाद।